नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया है, जिस पे चर्चा राज्यसभा में चल रही है। बहस दोनों ही पक्ष विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहस पूरी होने के बाद इस बिल को लेकर राज्यसभा में वोटिंग होगी और आसानी से महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज आसानी से पास हो जाएगा। पर जेपी नड्डा ने इसी बीच राहुल गांधी पर जमकर वार किया है। राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड पर जेपी नड्डा ने करारा जवाब दिया है। तो वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का बिल को पास होने को लेकर धन्यवाद जताया है। तो बहस जारी है और उम्मीद है आज ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहस चल रही है, आज ये मान लिया जाए कि पास हो जाएगा? ये बिना किसी डाउट के ये बिल आज पास हो रहा है। कल छोटी दिवाली थी, आज बड़ी दिवाली। आज शाम जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगा, ये समझिए कि एक ऐतिहासिक फैसला। दुनिया के कई सारे मुल्कों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, एडवांस डेमोक्रेसीज के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान बड़ी ही आसानी से बिना किसी शोरगुल के एक बहुत बड़ा लीप लेने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के मामले में ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन सरकार ने तो अपना काम कर दिया, सारे क्रेडिट भी लेकर के चली गई। विपक्ष क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और जो तमाम तरह के जो कार्ड्स जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि कार्ड्स राहुल गांधी और विपक्ष के लोग खेलते रह गए, वो कोई एक कार्ड काम नहीं आया। लेकिन एक जो बड़ा सवाल जो अब खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि सोनिया गांधी कल लोकसभा में घुसते हुए उनसे जब संसद के बाहर लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तो बिल अपना है, बिल हमारा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक सोनिया गांधी से हुई है, वोटिंग के वक्त गायब हो गई। बिल्कुल, आप देखिए वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री चले आते हैं, लेकिन सोनिया गांधी वोटिंग करने के दौरान मौजूद नहीं होती है। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या आप अपने आप को इससे अलग करना चाह रहे थे? अगर ये आपका अपना बिल था, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी मौजूद नहीं और सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी करे भाई राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ। अरे मुझे समझ में नहीं आता, जवाहरलाल नेहरू का सपना पूरा हो रहा है तो कभी इंदिरा गांधी का सपना पूरा हो रहा है, राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। भाई ये लोग सिर्फ सपने देखते थे क्या? काम नहीं करते थे, सिर्फ सपना देखने का काम था इनका। तमाशा बना करके रखा हुआ इन लोगों ने। और जब जवाब मिल रहा था, आपने लोकसभा के अंदर ओबीसी के मामले में आपने उठाया, आज जवाब सुनने के लिए आप खड़े नहीं हुए। लेकिन कल भी राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया और आज भी विपक्ष की तरफ से ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जेपी नड्डा ने करारा जवाब दिया है, लेकिन ये विपक्ष ओबीसी कार्ड खेलना क्यों चाहता है? देखिए, ये मिसप्लेस्ड कार्ड है। एक तो पहली बात मैं बता दूं, जमाना बदल गया है। ये 70s में राजनीति में आए हुए लोग अभी भी दिमाग जो उनका जो है 70s में ही सड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जमाना चला गया कि दलित कार्ड खेल लो तो ओबीसी कार्ड खेल लो, मुस्लिम कार्ड खेल लो तो बनिया कार्ड खेल लो, ब्राह्मण कार्ड खेल लो। ये कार्ड खेलने का जमाना खत्म हो गया। आज लोग किसी भी राजनीतिक को उसका जो मूल्यांकन करते हैं वो उसके काम से करते हैं कि आपने किया क्या, आपका काम क्या है। आप काम नहीं करोगे, सिर्फ कार्ड खेलोगे, तो आप कार्ड खेलो किसी पेड़ के नीचे। आपको लोकसभा में और सरकार में जो है देश की जनता आपको जगह नहीं देगी। और आपने बड़ा ही मिसप्लेस कार्ड खेल दिया आपने इस बार ओबीसी। अभी जवाब सुना आपने किस तरीके से दिया गया कि भाई जो वर्तमान में जितने भी पार्टियां जो ओबीसी कर रही हैं, कोई बीजेपी से मैच कर सकती है क्या? जितने ओबीसी लीडर्स, जितने मंत्री, जितने सांसद ओबीसी के बीजेपी के साथ हैं, क्या उतने हैं क्या? आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं बीजेपी के 29% जो सांसद हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आप किसको ओबीसी कर रहे हो? भाई राहुल गांधी तो ओबीसी को गाली दिया, माफी भी नहीं मांगे। मोदी सरनेम केस में क्या है? यही तो पूरी कहानी है। आप गालियां भी दोगे और लेकिन जब आप चारों तरफ से घिर जाओगे तो आप वो कार्ड खेल करके आप छाती पीटने की कोशिश करोगे।
तो ये तो आप ये समझ लीजिए, देश भर में 1358 एमएलएज हैं बीजेपी के अलग अलग विधानसभाओं में, जिसमें 365 ओबीसी एमएलएज हैं। मतलब वो भी 27-28% से ज्यादा ही ओबीसी एमएलएज हैं। एमएलसीज, टोटल एमएलसीज बीजेपी के पास 163 है, जिसमें 40% के आसपास 40% के आसपास एमएलसीज वो बीजेपी के हैं। अब आप देखिए, टोटल आपके पास जो प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट है उसमें 79 मंत्री हैं। उन 79 मंत्री में से 29 मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मतलब 40% के आसपास। विपक्ष ये कैसे भूल जाता है कि बीजेपी ने ओवैसी प्रधानमंत्री भी दिया अब है? ये आपने मूल बात, जब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं है मसला, तो यहाँ पे कि जो टॉप हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री स्वयं जब ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो आप ये ओबीसी का रट लगा करके आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो नड्डा ने सवाल पूछा है राहुल गांधी से कि आपके कार्यकाल में कितने थे? देखिए, इनके ये जो सवाल जो नड्डा साहब ने पूछा है वो बड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी को किसी एनजीओ वाले ने, जेएनयू के प्रोफेसर ने लिख करके दे दिया होगा कि कुल मिलाकर के 90, और उन्होंने भाषा क्या कह दी, उन्होंने कहा कि देश चलाते हैं सेक्रेटरी। अब ये राहुल गांधी के मानसिक स्तर ये है कि जिनको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स देश चलाते हैं, तब तो इनको फिर से कहीं पॉलिटिकल साइंस की ट्रेनिंग कोई दूसरा गुरु रखना चाहिए। सुनने में तो आया था कि योगेंद्र यादव सिखाते हैं, कोई जेएनयू में जोया हसन है वो पढ़ाती हैं वो, लेकिन ये प्रोफेसर तो फेल हो गए। आपका स्टूडेंट जो है वो तो बड़ा ही कंफ्यूज्ड ट्रेनिंग पाया है। देश सरकार कैबिनेट के द्वारा चलाया जाता है, उनके पास होती है शक्तियां। सेक्रेटरीज तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो असिस्ट करते हैं। और आपने कह दिया भाई 90 में से सिर्फ 3 जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो नड्डा साहब ने आज सवाल पूछ लिया, तो ये भी बता दो कि जब यूपी की सरकार थी तो कितने थे, कितने ओबीसी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, और कितने ओबीसी को जो है आपने कैबिनेट मिनिस्टर में रखा था। ये तमाम तरह की मतलब ये माना जाए कि विपक्ष ने जो ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की वो धाराशायी हो गया। देखिए, एक चीज और इसमें हो रहा है, आज फाइनल डे है वुमेन रिजर्वेशन बिल का। कहाँ है INDIA? कहीं कोई कोऑर्डिनेशन, कहीं कोई एकता, एक साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सामंजस्य नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अपना हिसाब से बाइट दे रही है। आपने INDIA के तरफ से एक यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया आपने। इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी एक मुद्दे के ऊपर बट गए। इस बिल की वजह से ये चारों खाली चित हो गए। ये कहां कह रहे थे इंडिया 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 कर रहे थे। जो टीएमसी है वो अलग राग, वामपंथियों का अलग राग, कांग्रेस पार्टी अपना ही वो सपना पूरा करने में लगी हुई। राजीव गांधी ने सपना देखा था, भाई सपना वो पूरा हो रहा तो बाकी फिर क्या करेंगे। केजरीवाल अलग परेशान है, उनके 2 एमएलए को, एमपीज को जो है घुसने नहीं दिया गया। आज वो ग्रेट क्रैश करने चाह रहे थे, ये चड्डा और संजय सिंह, इन लोगों पर डिसिप्लिन काम चल रहा है, तो ये लोग घुसने की भी कोशिश कर रहे थे, नहीं घुसने दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई है, ये मुझे लग रहा है कि आज शाम में ये तो पास होगा ही होगा। 1 नंबर 2, इस बिल के जरिए ये जो विपक्षी गठबंधन के बीच जो एक कंट्राडिक्शन था, जो विरोधाभास इनके गठबंधन में था, वो दुनिया के सामने आ गया है। और दूसरी समस्या एक चीज़ और हो रही है, और बहुत सारे ये INDIA के नेता बता रहे थे कि बहुत बुरा डिसीजन हो गया कि हमने 14 एंकर्स को जो है ये कर दिया। ये 2 दिन से वुमेन रिजर्वेशन बिल प्राइम टाइम पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारी दुनिया जो है उस प्रोग्राम्स को देख रही है, और हमारे लोग वहाँ नहीं हैं। बीजेपी को हमने फ्री रन दे दिया है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो क्या तभी मीडिया फुटेज के लिए राहुल गांधी आनंद विहार चले गए? अब इसलिए अब पता नहीं आनंद विहार गए, कुली का ड्रेस पहन लिया। ये तो मुझे गोविंदा लग रहे हैं। एक गोविंदा की फिल्म आई थी राजा बाबू, राजा बाबू में वो कभी वकील, कभी कुली, कभी डॉक्टर, कभी आर्मी मैन, कभी इंस्पेक्टर, कभी ट्रैफिक वाला बन करके वो फोटो खिंचवाता है। भाई आप गए तो गए, ठीक है।
ये कुली वाला ड्रेस क्यों आपने पहन लिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो खैर ये उनकी अपनी कहानी है, उनको अपनी ब्रांडिंग करना है 2024 के लिए, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ ये लोग कहते हैं। राहुल गांधी को प्रमोट भी इस तरीके से कर रहे हैं कि मोदी से टक्कर देना है, और जब मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भाई हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मतलब आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन गोललेस, कहाँ जाना है क्या करना है ये भी आप क्लियर नहीं कर रहे हो। तो एक तरफ पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न है और दूसरी तरफ कंक्रीट काम जो मोदी सरकार इस वक्त कर रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है। महिला आरक्षण बिल को लेकर एक राय विपक्ष में नहीं बन पाई है। विपक्ष पूरा अलग अलग थलग पड़ चुका है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर राज्यसभा में बहस चल रही है, उसके बाद वोटिंग होगी और पूरी उम्मीद है कि आज ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।